Hi dear students, once again I am Ajay Chauhan. Good morning to you. Wish you a very cheerful and beautiful morning. Actually from last 2 days I got many messages from class 11th students that I am not sending the 11th class video on my YouTube channel. So today I am sending a 11th class video. That is, you know very well that our running topic is chapter number 3, trigonometric function. And in trigonometric function we have completed the basic things, basic concept. Measuring of angle is complete and the compound formula on the basis of sum and difference is complete. Now the today's topic is transformation formulas and their uses in the question. So be concentrate and let's start and revise the previous chapters also, then after start to today's videos. Okay dear students, as I earlier told you, mathematics class 11th chapter 3 trigonometric function is the name and it is I think part 4. Okay, and as I told you that topics are transformation formulas, their proofs and question based on transformation formulas. एक्चुअली में आपको क्वेश्चन करना है ना, तो उनके बेस पर क्वेश्चन भी है. अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होते क्या है ये बता दूं आपको. पहले मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह से फार्मूलेस बनते हैं, तो आप जानते हैं ये वाले फार्मूले आपको पता है. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है आपकी ईजीनेस के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले याद हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर क्या यूज़ करना है. तो मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो. तो पहला पार्ट मैंने कर दिया है, फार्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस एक पार्ट कर दिया है. दूसरा पार्ट मैंने कर दिया है, फार्मूला टू ट्रांसफर सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, वो अलग कर दिए हैं मैंने, तो वो आपको बाद में बताऊंगा. पहले अपने यहाँ पे आते हैं. चलिए, आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं, वी नो दैट साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हम जानते हैं. इसका प्रूफ मैं आपको करा चुका हूँ, उसका प्रूफ दिया था मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में. साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आपको याद होना चाहिए. अभी तक याद नहीं किया तो आज ही याद कर लें. कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है. कॉस में याद रखना, कॉस में क्या होता है, कॉस आ जाता है, साइन यहाँ का चेंज होता है, याद करने का तरीका है. प्लस में माइनस हो जाता है और माइनस में प्लस हो जाता है, और साइन का तो अपने आप याद हो जाएगा सीधा. माइनस में माइनस रहता है, प्लस में प्लस रहता है. ध्यान रखो, ये तरीके हैं कुछ जिससे आप मेमोराइज कर सको. मैं पागल नहीं हूँ जो आपको समझाता हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए क्योंकि बैक बेंचर्स के लिए यूज़ करते हैं ये चीज़ें, अच्छे बच्चे याद कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये 4 फार्मूले आप जानते हैं. अब मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. अब मैं नए 4 फार्मूले कैसे बनाऊँ. अब मैंने क्या किया, मान लो इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया. यहाँ पर देखिएगा आप किस तरीके से फार्मूला डेवलप होता है. ऐड 1 एंड 2, मैंने 2 को ऐड कर दिया. 2 दिख रहे हैं आपको, 2. ये पहला वाला दूसरा वाला ऐड कर दिया. जब मैंने पहला दूसरा ऐड कर दिया तो मेरे पास मिल गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन लिख रहा हूँ मैं, पहली बार लिख रहा हूँ, अगली बार आपको खुद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कहाँ से आ रहा है, ये पहले फार्मूले से. देखिए, ये पहली टर्म, ये पहली टर्म, ये पहली टर्म, ये मैंने पूरी पहली टर्म उतार दी. प्लस में मैं ये टर्म उतारूँगा, प्लस में यहाँ प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कोई दिक्कत नहीं थी, ये अब आसान सा काम है. लेकिन इस आसान सा काम में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया मेरे पास बच गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी. साइन ए कॉस बी क्या हो गया, साइन ए, यहाँ पर साइन ए क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी. तो मेरे पास एक नया फार्मूला डेवलप हो गया. ये इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला. मीन्स फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. ये प्रोडक्ट है इसका, ये सम और डिफरेंस में हो गया. इसको आप ऐसे भी लिख दो, इसको बढ़िया तरीके से ऐसे लिख दो इसको अच्छी तरीके से. 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी. ये आप ऐसे याद कर लो. चलो इसको, ये मैंने एक और रूप लिख दिया इसका, ये ऐसे आप याद करो. ये नया फार्मूला मैंने डेवलप कर दिया. क्या किया, ऐड किया था मैंने. ऐसे दूसरा काम कर देता हूँ, मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन 11th क्लास में आते आते बच्चा इतना समझ जाता है कि सेकंड को घटाना है पहली में से, यानी पहली पहले आएगी,
पहले आएगी साइन ए प्लस बी में से, साइन ए प्लस बी में से माइनस करना है सेकंड को, यानी कि साइन ए माइनस बी बाद में आएगा, साइन ए माइनस बी बाद में आ गया, इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये लगा दिया फालतू में, यहाँ पर ए माइनस बी आ गया यहाँ पर, इक्वल टू ये टर्म माइनस ये टर्म, क्या है ऊपर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिएगा माइनस का इंटू हो रहा है डायरेक्टली, माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस ए साइन बी हो जाएगा, प्लस का कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा आपके पास साइन ए कॉस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास बचा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए, ये देखिए साइन, ये देखिए 2 कॉस ए बनना है, 2 कॉस ए, तो आपके पास बचा 2 कॉस ए साइन बी को मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू में क्या बचा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका एक और फार्मूला मैंने डेवलप कर दिया जो आपको लर्न रखना है, मैंने इसको रोमन नंबर 2 दे दिया। अब यदि 2 काम तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब इसको ही लंबा करना है तो आप एक काम बात याद रखो कि सिमिलरली जब आप करेंगे, सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली आप क्या करना, ऐड कर देना किसको, 3 को और 4 को, 3 और 4 आपको ऊपर दिख रही हैं, इन दोनों को आप ऐड करो तो यही बार वर्क करोगे तो नया फार्मूला डेवलप हो गया आपके पास कॉस ए, सॉरी 2 कॉस ए कॉस बी। मैंने लिख दिया है ऐड करने के लिए, मैंने हिंट भी दे दिया आपको ऐड कर देना, चलो दोनों को ऐड कर देना, सिमिलरली ऐड कर देना, 3 और 4 को, ये मिल जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर ए माइनस की जगह बी माइनस बी होता तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, कभी कोई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कर के दिया, छोड़ो। और अगर सिमिलरली आप क्या कर देंगे, अगर आप मान लो आपने किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो आपने सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग जब आप कर देंगे क्या, 3rd फ्रॉम 4th, 3rd को 4th में से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक और बार तो आपको एक और नया फार्मूला मिल जाएगा, वो होगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऊपर करके दिखा दिया आपको क्या करना है, और मैंने हिंट यहाँ पे आपको दे दिया कि कर ये देना, तो आपके 2 नए और फार्मूले डेवलप हो गए। ये आपके हो गए फार्मूले कौन से, मैंने आपको सिखा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, लेकिन मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। फर्स्ट पार्ट के 4 फार्मूले मैंने डेवलप किए हैं, अगले पार्ट के 4 मैं बाद में डेवलप करूँगा। पहले मैं ये देख लूँ कि इन चारों की ज़रूरत आपको किन तरह के क्वेश्चन में करती है, मीन्स हाउ वी यूज़ दीज फार्मूलाज, बच्चा कैसे यूज़ करेगा इन फार्मूला क्वेश्चंस में, या आपको तो क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं बिल्कुल कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि इनका यूज़ कहाँ होता है, जिससे एक सिस्टमेटिक वे होगा पढ़ाई का, क्योंकि मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। मेरा तरीका ये है कि बच्चे एक कंसेप्ट दिमाग में जाए और तुरंत वो क्वेश्चन करना सीखे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको 4 नए फार्मूले डेवलप किए हैं वो क्वेश्चंस में किस तरह यूज़ होते हैं, मैं आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 cos π/3 cos 9π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 5/3 5π/3 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, एनसीईआरटी का सबसे पहले आपके लिए, एनसीईआरटी को मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो प्लीज़, आई रिपीट वंस एंड वंस अगेन, प्लीज़ पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। तो ये प्रूव करना है साहब, ठीक है, आप करना है हमको। हमें एलएचएस और आरएचएस दिए, हमने एलएचएस लिया, एलएचएस हमने लिया, हमें दिख रहा है, हमने क्या किया कि ये हमें दिख रहा है 2 cos A cos B, यहाँ पर दिख रहा है 2 cos A cos B, अभी बता के आया फार्मूला भी, 2 cos A cos B दिख रहा है डायरेक्ट हमें, हमने लिख दिया 2 cos A cos B होता है, क्या होता है cos A प्लस बी। अब A प्लस बी को मैं B प्लस ए लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस π/13 और प्लस cos A माइनस बी, मतलब वही वैल्यू। मैं इसको ये कर दिया पहले, इसको पहले ले लिया, इससे माइनस में ना आया, आपको झंझट ना पड़े, घबराना नहीं, ये कर दिया उल्टा कुछ नहीं कर दिया, सबको सही किया है। 9π/13 माइनस 5/13, जिससे आपकी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहे, इतना तो आप समझते होंगे। और यहाँ पर जो चल रहा था यहाँ 2 नहीं लगा, चूँकि अब यहाँ 2 नहीं लगा तो फार्मूला डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसको मैंने ऐसे चलने दिया, इसको चलने दिया मैंने, इसको अभी ऐसे ही चलने दिया भाई, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लगा है। 3π/13 प्लस cos 5π/13 0 लाना है। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ कर दिया भैया, 2 cos A cos B इक्वल टू यूज़ कर दिया मैंने cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B यूज़ कर दिया है, जो मैंने आपको पीछे सिखाया था
वही यूज़ कर दिया मैंने, इसका यहाँ यूज़ कर दिया, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इसको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, यह cos 10π/13 हो जाएगा। इतना पता है आपको, 10π/13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस cos का 8π/13 हो जाएगा। जो लिखा था बाकी इसको दोनों टर्म को लिखा नहीं, यहाँ 2 नहीं लगा था इसलिए कुछ नहीं किया इसका। cos 3π/13 और साथ में प्लस cos 5π/13 चलने दो। अब कुछ सोचा मैंने ये सोचा ज़ीरो लाना है, टर्म कैंसिल करना पड़ेंगी। तो मैंने सबसे फर्स्ट पार्ट सोचा कि sin 90 - क्या होता है, cos 90 - साइन में कन्वर्ट करना, cos को साइन में कन्वर्ट करना, कैंसिल हो जाएगा किसी तरह से। कोई 13 दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं 13 कॉमन है तो ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया cos, इस cos को लिख दिया मैंने पाई -3π/13। बात वही है, 10π/13 लिखा है, ये भी 10π/13 है, ये भी 10π/13 है, 10 cos का cos है। ध्यान रखो बात को, ये cos का cos है, ये भी 10π, ऐसा करना पड़ता है। प्लस 8π लिखा है मैंने, इसको भी सोचा तो लिख दिया मैंने इसको cot, इतना आप सीख गए cos पाई -5π/13। 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, वही लिखा है, वही लिखा हुआ है। और आगे वही टर्म को लिखा रख दिया मैंने cos 3π/13, cos है ये cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 मैंने लिखा रहने दिया cos 180 - थीटा। 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos का cos रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, माइनस cos थीटा हो गया, तो माइनस cos 3π/13 हो गया। मैंने मुंह से बोल दिया, यहाँ लिख के ज़रूरत नहीं है बताने की मुझे। cos 180 - थीटा, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, माइनस का 5π/13 cos 5π/13। पुराना रिवाइज करा दिया मैंने आपको, पुराना जो पहले पढ़ा चुका हूँ, प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब क्या रहा, अब कुछ नहीं रहा, ये कैंसिल हो गए दोनों आपस में सब। इक्वल टू में बचा आपका क्या, 0 बचा आपका, जो कि आपके LHS RHS के बराबर है, इक्वल टू RHS। इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ठीक। एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, मैं समझता हूँ इसको मैं हल्की से आपको हिंट दे दूँ, इसके बारे में आप खुद कर सकते हैं या कराता हूँ। चलो जो आप कहते तो मैं कराता हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आ जाए। मैं अभी उन्हीं 4 फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ जो मैं सिखा कर आया हूँ। याद रखो मेरी तरीका ही अलग है एकदम से। जिस तरीके से किताब में होता है मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ इस तरीके से कि बच्चे के दिमाग में एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर चीज़ बैठ जाए। सीक्वेंस में बैठ जाएगी तो ईजी हो जाएगा। नया क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री इक्वल टू cos 36 डिग्री। भाई आप LHS और RHS में से क्या लेंगे यार, इतना तो पता है। अभी LHS लेंगे, लिख रहा है LHS लिया साहब, ले लिया उठा के LHS। क्या है 4 लिखा है, 2 इसको लिख दिया मैंने और 2 मैंने अंदर लगा दिया, cos 12 डिग्री और cos 48 डिग्री, बात वही लिखी है, और cos 72 डिग्री, बात वही लिखी है। लेकिन इस बात को लिखने से एक फ़ायदा बन गया, ये फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये फिर बन गया 2 cos A cos B। अभी बता के आया हूँ मैं ऊपर, 2 cos A cos B cos A + B प्लस cos A - B। ध्यान रखो क्या बन गया, 2 cos A cos B बन गया इक्वल टू वही वाली बात बताऊँगा, 2 cos A cos B cos A + B cos A + B प्लस cos A - B का फार्मूला यहाँ डेवलप कर दूँगा मैं अभी हाल। यहाँ पर इस जगह पर मैं लाइन खींची, इस जगह पर ये वाला फार्मूला डेवलप कर दूँगा। 2 लगा हुआ है, 2 लगा रहने दो। यहाँ पर क्या आ गया, ये फार्मूला पूरा क्या बन गया, 2 से ये बन गया आपका, ये बन गया आपका cos 48 12 60 cos 60 A - प्लस cos A - B 48 - 12 cos 36 cos 36 डिग्री, और साथ में लिखा है उसको लिखा रहने दिया cos 72 डिग्री। अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दिया मैंने, cos 72 का मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने इसके साथ में, टर्म आ गई cos 60 डिग्री cos 72 डिग्री प्लस 2 cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्री। आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 का इसका इन दोनों के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये देखा है ये cos 60 की वैल्यू तो हमको पता है ना, cos 60 1/2 होता है, तो बस ठीक है 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिया, हटाओ क्या बचा, cos 72 बचा। अभी कुछ नहीं करते हैं इसका, प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 cos वही वाली 2 cos A cos B, वही 2 cos A cos B लगा दिया फिर से फार्मूला।
ये लाइन जब मैं खींचता हूँ तो समझ जाना कि यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर दिया है मैंने। मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, जहाँ भी लाइन किसी मिले समझना फार्मूला यूज़ हुआ है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो क्या बचा ये आपका बचा cos A + B मतलब 108 हो गया आपका, 108 डिग्री हो गया आपका, और प्लस के हो गया cos 36 डिग्री हो गया आपका। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, इतना बचा आपके पास। अब cos 72 है तो कोई बात नहीं, cos 72 चलो हमने लिखा रहना दिया cos 72। ये क्या है, ये कुछ हो सकता है शायद, सोच लो उसको क्या है ये cos, इसको लिख देंगे हम क्या, cos, इसको लिख दो 180 - 72 डिग्री, बात वही cos 180 लिखा हुआ है, प्लस cos 36 डिग्री। cos 180 - थीटा, cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। अभी बताया था मैंने भी आपको, ध्यान रखो इस बातों को। ट्रिग्नोमेट्री सरल तो है लेकिन याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ती है बेटा, ये हंसी खेल नहीं है 11th और 12th की मैथमेटिक्स, इसे मजाक में मत ले लेना। माइनस cos 72 हो गया ये यहाँ पर ये cos 180 - थीटा, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस का हो जाएगा बस केवल। याद है पुरानी चीज़ें बहुत ढंग से समझाई थी मैंने, रिवाइज कर लेना उसको। cos 36 डिग्री ये कैंसिल हो गया, ओनली बचा cos 36 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका RHS = cos 36 डिग्री। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन फार्मूला का यूज़ किस तरह के क्वेश्चंस में करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन भी आपको बता दिया करके। सेकंड पार्ट है फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ये फार्मूले आपको मैं बता चुका हूँ, पीछे अभी प्रूव करके आया हूँ। ये चारों फार्मूले sin A + B + sin A 2 sin A cos B 2 cos A cos B होता है, 2 cos A cos B होता है, 2 sin A sin B होता है। इन चारों को मैंने अभी आपको पीछे प्रूव किया है। इन्हीं चारों की हेल्प से मैं नए फार्मूले डेवलप करूँगा, वो भी ट्रांसफॉर्म फार्मूला कहलाएंगे, लेकिन फार्मूला टू ट्रांसफर द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आ जाएगा ये सम जो है, प्रोडक्ट कैसे आएगा, इसके लिए ये काम जरूर कर लेना। यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान देना, लेट A + B = C एंड A - B = D। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा A = C + D/2, ध्यान रखना इस बात को, और B = C - D/2। इस बात पर थोड़ा ध्यान दे लेना बस केवल। ये ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा लेट कर लिया हमने, लेट करके ऐसा कर लिया है। अब क्या करो आप, ये ABCD की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इन चारों फार्मूलों में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो देखो sin A + B C आ गया, C A - B D आ गया, तो sin C - sin D क्या होता है, 2 का 2 लिखा है, sin क्या लिखा है, A 2 sin A लिखा है, A की जगह क्या आ गया C + D/2, cos की जगह cos लिखा है, B की जगह C - D/2। तो sin C + sin D ये फार्मूला डेवलप हो गया, नया फार्मूला रोमन नंबर 5। सिमिलरली आप सेकंड में पुट कर दो, sin C - sin D वही बन जाएगा क्या, 2 लिखा है, 2 लिखा है, sin लिखा है, sin लिखा है, ठीक है ना, C - D/2 और cos C + D/2। सिमिलरली cos पे आ जाओ, cos C + cos D, वही आपको केवल ABCD की वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। 2 cos A था वहाँ पर, तो A की जगह क्या है C + D/2, और cos B था, B की जगह है C - D/2, वही बात करी। cos C + cos D, A + B की जगह C आ गया, A - B की जगह D आ गया, और यहाँ पर माइनस का, अब यहाँ मैंने माइनस में लगा दिया, ये बात समझिएगा। एक्चुअली मुझे पहले ये बताता हूँ, पहले ये देखिए, पहले नीचे देखिए, ये फार्मूला था एक्चुअली में पहले cos D - cos C था वो, क्योंकि A - D पहले लिखा हुआ है, इसमें A - D पहले लिखा हुआ है, तो cos D - cos C था, तो उसको लिख दो cos 2 sin C + D/2 sin C - D/2 लिख दो। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो मैंने cos C - cos D कर दिया, तो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर यहाँ माइनस लगा दिया बस केवल। पहले मैंने ये किया, पहले मैंने इसको वही किया जो इसमें कर रहा था, ये लगा दिया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos C - cos D = 2 sin C + D/2 sin D - C/2 हो जाएगा। ये तीनों की तीनों फार्मूले एक ही है। जैसे ज़्यादातर वो बेसिक यूज़ हम करते हैं इसका हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ हम इसका करते हैं। इसका देखिए राइट, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये आपको पता होगा कि नए फार्मूले डेवलप कर दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज़ होगा, पूरी डिफरेंशियल में, इंटीग्रल में, कैलकुलस में इसका बहुत भयानक यूज़ है। इन फार्मूलों को बहुत ढंग से याद रखिएगा। ये 4 कम से कम, ये 4 याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब इन फार्मूलों में क्वेश्चन कैसे होता है, ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तो मैं करा दूँ कम से कम,
चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव फार्मूला प्रूव दैट, लिखा हुआ है cos 18 डिग्री sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री प्रूव करना है हमें। अब हमें ये करना तो है, अब हमने क्या किया भाई, cos c माइनस cos d, cos c माइनस sin d तो कुछ नहीं होता, cos c माइनस sin d कहीं कुछ नहीं होता। तो पहले मैंने कहा कि ये फार्मूले लगाऊंगा कैसे मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको cos 18 रहने दिया, टू cos 18 को मैंने cos 18 रहने दिया मैंने। चलो अभी छोड़ देता हूँ इसको। यहाँ मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मैंने क्या किया, इसको ही लिख दिया साइन, तो साइन को तो मैं बदलूंगा नहीं, 18 तो 18 रखूँगा। तो 18 को मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक कम 90 माइनस 72 लिख देता हूँ। चलो 18 ही लिखा हुआ है, LHS लिया है मैंने, LHS लिया है LHS। तो ये cos 18 लिखा हुआ है, तो cos 18 को मैंने cos 18 ही रहने दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos थीटा ये पता है आपको, क्लास 10 से जानते हैं आप 90 के फार्मूले। तो हो गया cos 72 डिग्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूल गए वो तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा यूज़ होता है, ये मैंने यूज़ किया यहाँ पर। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब क्या, अब ये हो गया cos c माइनस cos d, आसान काम हो गया। cos c माइनस cos d मैं वो बता चुका हूँ आपको, cos c माइनस cos d क्या होता है। तो अगर माइनस नहीं लाना है तो प्लस का यूज़ कर लो फार्मूला, ये वाला प्लस का, d माइनस सी सही है, d माइनस सी 72 माइनस 18 हो जाएगा, ये वाला फार्मूला, ये जो दिया इसका यूज़ कर लिया। cos c माइनस cos d यूजिंग cos c माइनस cos d इक्वल वही वाले बात 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, इससे माइनस का ना लाना पड़े। तो ये हो गया आपका क्या, 2 sin वही बात 18 प्लस 72 डिग्री अपॉन 2 और sin 72 डिग्री माइनस 18 अपॉन 2। तो ये आपका डेवलप हो गया, यहाँ पे आ गया। बहुत सारी सी चीज़ है, ये आपका 2 sin 45 डिग्री हो गया और बचा sin 27 डिग्री। sin 45 जानते हैं आपको 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। ये 2 है ओनली, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/√2 हो गया sin की वैल्यू। और sin 27 डिग्री ये आपको दिख रहा है, √2 ऊपर मैं √2 को √2 इंटू √2 लिख दूंगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इतना तो अक्ल होना चाहिए। तो बचा √2 sin 27 डिग्री, ये आपका आ गया RHS। यहाँ पर मैंने आपको प्रूव कर दिए। तो आज की क्लास एक बहुत छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी क्लास थी। मैंने आपके ट्रांसफॉर्म फंक्शन को 2 पार्ट में तोड़ा है, क्योंकि आपके दिमाग में एक पैकेज जाए, किताबों में भर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे दे रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ बी कंसंट्रेट। तो अब आप क्या करना, आप अपनी किताब उठाना और जितने भी क्वेश्चन मिले आपको डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। आज की क्लास में इतना ही। आपके पास बहुत दिन है, पूरा दिन पड़ा है प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, सभी ऐसे ही होने हैं, फार्मूले डायरेक्ट यूज़ होने हैं। फार्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप क्लास 11 में है, कोई पूछे कहाँ से आ गया तो आपको आना चाहिए। बस लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ बी कंसंट्रेट एंड लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को रोज़ देखिए प्लीज़। टाइम निकल चुका है, जुलाई चल रहा है, अगस्त निकल जाएगा, एग्ज़ाम फिर होंगे, कुछ भी नहीं टलेगा, होना सब कुछ वही है, 11 12 नहीं टलेगा। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।